नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर वाला दूरी का आपको लगाना होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर वाला 3 आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रियाबल लगता है, तो कौन सा क्रियाबल कहाँ पर लगता है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर वाला नाव पर आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर सा वाला बल के आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है, तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक कौन सा है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर आ वाला जूल सेकंड आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हैं तो प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए, तो कितने डिग्री का होना चाहिए ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर आ वाला 45 डिग्री आपको लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, घर्षण बल खालतान का विरोध करता है, तो किसका विरोध करता है ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा गति का विरोध करता है। दूसरा आपका दिया है आवेश का विमीय सूत्र खालतान है, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा AT आपको लिखना है, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें M0 L0 A1 और T1 ये आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा दिया है, एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी तात्क्षणिक गति के खालतान होते हैं, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा बराबर आपको लिखना है, ठीक है, इक्वल आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका चौथा देख लीजिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को खालतान कहते हैं, तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग खालतान है, तो कोणीय वेग कितना है ये आपको बताना होगा। तो पांचवे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा π/30 रेडियन प्रति सेकंड, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका खालतान नियत रहता है, तो कौन सा यहाँ पर नियत रहता है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा वेग नियत रहता है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा, तो देख लीजिएगा। हमारा पहला दिया है, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है, सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है,
स्थिति समय ग्राफ का डाल वेग प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर करता है, सत्य हो जाएगा। और 6 वाला आपका दिया है पक्षप का पथ पल्यवाकार होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, तो सही जोड़ी का मिलान आप कर लीजिएगा। रेखी संवेग में आपको लिखना होगा ई वाला द्रव्यमान इनटू वेग। दूसरा आपका दिया है विमाहीन राशि, तो इसमें आपको लिखना होगा विकृति आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है आपेक्षिक घनत्व, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला। और चौथा आपका दिया फारसेक, तो इसमें आपको ए वाला आपको लिखना है। और पांचवा आपका दिया है आवर्ती की विमा, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में 5 देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया वृत्तीय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो इसमें आपको लिखना होगा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले का आंसर आप लिख लीजिएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये आपको लिखना होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा शून्य होगा, शून्य आपको लिखना है। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा संवेग संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर, यह आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर हॉर्स की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में यह कितने मीटर चलेगी, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो पांचवी का आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा 25 मीटर, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन आपका दिया है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको लिखना होगा। अति वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी सदिश ए को किसी XY समतल में वियोजित करके आपको लिखना होगा। सातों क्वेश्चन देख लीजिएगा, वी में विश्लेषण की सीमाएं आपको लिखना है। अति वाले क्वेश्चन में वी में विश्लेषण के उपयोग आपको लिखना है। आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, सभी का आंसर आपको बता देंगे। 9वां क्वेश्चन आपका दिया, 9वें के बाद आपका 10वां क्वेश्चन दिया है जड़त्व का नियम लिखिए। अति वाले क्वेश्चन में संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 11वें के बाद आपका 12वां 13वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 13वें के बाद आपका 14वां 15वां क्वेश्चन आपको अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में 3 अंतर आपको बताना होगा। 16वां क्वेश्चन आपका दिया है, 16वें के बाद आपका 17वां क्वेश्चन, 17वें के बाद आपका 18वां 19वां 20वां क्वेश्चन आपका दिया है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। फुल सॉल्यूशन देखने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, तो इनके आंसर आपको दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, तो इनके आंसर आपको यहाँ पर दे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के आंसर अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का अति वाले का आंसर। और इसके साथ ही आपको 7 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। 7 के बाद आपको 7 वाले क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 8वें के बाद आपको 8वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 9वें के बाद आपको 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर अति वाले का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 10वीं के बाद आपको यहाँ पर
10वें क्वेश्चन का 8वें वाला का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसके साथ यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, 11वीं के बाद आपको मिल जाएगा 11वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर। और 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। 12वें के बाद आपको मिल जाएगा 12वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 13वें के बाद यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर आपको दिया है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। और इसके साथ ही 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 14वें के बाद आपको दिया है यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर। और ये हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 15वें के बाद ये हमारा 15वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 17वें के बाद आपको दिया हमारा 17वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर। और ये हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, 18वीं के बाद 18वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर आपको दिया है। और 19वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, 19वें के बाद 20वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर आपको दिया है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।